आज मैं जा रही हूँ वहाँ जहाँ पर हर पाकिस्तानी के जाने का दिल करता है। अब वो कौन सी जगह है, उसके लिए आपको पूरे ब्लॉग में मेरे साथ रहना पड़ेगा ताकि आप देख सकें हम कहाँ जा रहे हैं। ये बहुत ही छोटा सा ट्रिप था लेकिन इसमें मज़ा बहुत आने वाला है। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पर हम रेडी हो गए थे और रेडी होने के बाद हमने होटल को छोड़ा और निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। और जाने से पहले मैंने अपने पाँव पर बैंडेज किया था क्योंकि बीच पर गए थे एक दिन पहले और सैंड जो था मेरे फिंगर्स के अंदर, नेल्स के अंदर भी चली गई थी और बहुत ज़्यादा इचिंग और इरिटेट कर रही थी मुझे। तो खैर हम निकले और सबसे पहले हमने करना था नाश्ता और हमने ये लिया पाकिस्तानी कुज़ीन और इनका खाना भी बहुत मज़े का था। बिल्कुल लाहौरी स्टाइल में आप किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएँ ना तो आपको मिलता है। हमने लिए थे लैम्ब चॉप्स और शामी कबाब लिए थे, साथ में नान थे और साथ में राइस, रायता, सैलड, ये सब कुछ था। और साथ में हमने इनको बोला था हमें ना चाय भी चाहिए लेकिन वो सबसे एंड पे जब हम खाना खा लेंगे तब आपने लेके आनी है। वो खाना भी रखा ही था, हमने फ़र्स्ट एक नवाला भी नहीं लिया था और चाय ला के हमारे आगे रख दी। और यहाँ पे पता नहीं वो जो सर्व कर रही थी बहुत ही गुस्से वाली लग रही थी। खैर अगर सुन रही है तो माजरत, मुझे लगा था ऐसा। फिर उन्होंने जनाब चाय उठाई और बोला कि हम माइक्रोवेव कर देंगे। तो मैंने उनकी तरफ देखा और बोला कि माइक्रोवेव नहीं, प्लीज़ आप हमें फ़्रेश चाय दीजिएगा ताकि हमें खाना खाने का जो एक सुरूर है चाय पीने का उसके बाद वो आ सके, जिसके लिए हम यहाँ पाकिस्तानी कुज़ीन पे आए हैं। तो खैर बस जब वो चाय लेके आया तो चाय की शक्ल देखते ही मैं पहचान गई थी, क्योंकि जो चाय लवर्स हैं वो आपको बता सकते हैं कि चाय कितनी देर पुरानी है, चाहे वो 10 मिनट पुरानी की ना हो, 5 मिनट बनी हुई की ना हो, तो आपको बता सकते हैं। तो मैंने जब चाय का कप देखा, मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा ये चाय ना वही वाली है, सिर्फ गर्म करके ले आए हैं। तो खैर मैंने तो चाय छोड़ दी, मैंने नहीं पी, तो मेरे हस्बैंड ने पी ली थी। मैंने फिर दोबारा कॉफ़ी ली थी ताकि मुझे खाने के बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है, चाय या कॉफ़ी, तो मैंने अपना फिर कॉफ़ी पर गुजारा किया था। फिर वहाँ से हम निकले और जहाँ हमने जाना था वो था ये मंज़र, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये है क्या, क्योंकि मेरा तो फ़र्स्ट टाइम था। मेरे हस्बैंड को मालूम था कि वो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, तो मुझे कहते हैं हमने वहाँ पे जाना है, ये जो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं ना, हमने वहाँ पे जाना है। तो मैंने बोला हम वहाँ पे जा तो रहे हैं, तो है क्या ये। उन्होंने खैर मुझे उस वक्त तो नहीं बताया जगह का नाम, तो मैं भी आपको भी नहीं बताऊँगी, आप आगे पूरी वीडियो में देखेंगे। तो हम वहाँ जब जा रहे थे रास्ते में, तो पूरा जो एक ट्रैवल था हमारा न्यूयॉर्क सिटी के अंदर का, वो ऐसे लग रहा था हम डीसी के अंदर हैं। उनका स्ट्रक्चर, उनके रोड्स, उनके जो ब्रिजेस थे, सब कुछ जो है डीसी जैसा लग रहा था। और न्यूयॉर्क में जब एंटर हुए हैं, ये हमारा एंट्रेंस का रास्ता था जो मेन सिटी की तरफ जा रहा था, क्योंकि ये जहाँ से ये ब्रिज शुरू होता है तो मीन्स के आप सिटी के अंदर हैं, आप सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं। और आज सुबह हम बहुत जल्दी निकल आए थे क्योंकि हमें रात 11 से 12 से पहले फ्री होकर घर वापस आना था, अपने होटल रूम में वापस पहुंचना था। और आगे से मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं और जाना था, तो जिसकी वजह से हमने अपना जो टाइम था 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। 3 हिस्से तो हमारे घूमने के थे और एक हिस्सा हमारा वापसी का था। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि हमने होटल्स थोड़े से करीब ही लिए हुए थे, लेकिन इंटरनल सिटी के अंदर नहीं लिए हुए थे, क्योंकि हम जहाँ पर थे वहाँ से सिर्फ 20 मिनट का रास्ता था जहाँ हमने जाना था। तो जहाँ जैसे जैसे गुजरते जा रहे थे, तो ये मैं जो वीडियोस बना रही थी ये वहाँ के घर हैं न्यूयॉर्क के सिटी के, और साथ साथ बिल्डिंग्स भी हैं, ये सारे ऑफिसेस थे। लेकिन इनके घरों के स्ट्रक्चर और जो भी इनकी स्ट्रीट्स थी बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि हमारा वुडब्रिज में वर्जीनिया में और हर स्टेट का जो है अलग रूल होता है, हर स्टेट के अंदर अलग कंस्ट्रक्शन होती है अपने अपने रूल्स के हिसाब से। तो ये बहुत डिफरेंट था। अटलांटिक सिटी वो बहुत डिफरेंट था, वो भी तकरीबन न्यूयॉर्क जैसा ही था, लेकिन वो बहुत खाली खाली था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहाँ पर कुछ एक जगह है जहाँ पर जाने के लिए आप एक्साइटेड हो सकते हैं, जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर कोई बोले कि आप वहाँ रह सकते हैं तो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी में जब अंदर आया तो यहाँ भी वैसा ही था, कुछ मुख्तलिफ इतना नहीं था, तो मुझे तो इतना ख़ास नहीं लगा था। हाँ, न्यूयॉर्क सिटी में जहाँ टाइम स्क्वायर था वहाँ पे जब हम गए तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। मुझे मेरे पाकिस्तान की याद आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर रश था और गहमा गहमी थी, शॉप्स हर जगह पर, आगे पीछे जहाँ देखें आपको लाइट्स, पेंट्स और बड़ा अच्छा मंजर देखने को मिलता था।
तो वो बहुत एक अच्छा रहा था। मैंने ये कंपैरिजन दोनों का किया कि न्यूयॉर्क सिटी और अटलांटिक सिटी दोनों जो हैं ठीक है घूमने फिरने के हिसाब से, या अगर आप रहना चाहते हैं तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर रहें जहाँ पर रश भी है, गहमा गहमी है, तो अच्छा लगता है। तो ये थे ट्विन टावर यहाँ पर जहाँ से हम गुज़र रहे थे, क्योंकि जब ये नए कंस्ट्रक्शन हुए हैं तो इनकी शक्ल अब ऐसी है। और जो पहले थे जहाँ पर, वहाँ पर यादगार टाइप उन्होंने एक चीज़ बना दी हुई है वहाँ पे खैर हम नहीं गए थे, हमारा इतना टाइम नहीं था हमारे पास कि हम वहाँ पर जा सकते। तो यहाँ पर इन्होंने ये बिल्डिंग मेरे सामने आई तो मैंने कहा इसको भी कैप्चर करते हैं, आपको दिखाते हैं। और जितना टाइम मैंने ये सब रिकॉर्ड किया है, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं ख़ुद यहाँ पर बोलते हुए अपना व्लॉग बनाऊँ, अपनी वीडियोस को इस तरह से मैं बनाऊँ। तो लेकिन वो उस टाइम मेरे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक का भी शोर था और मेरे पास माइक अवेलेबल नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम जो मैं अब व्लॉग बनाऊँगी उसमें मैं वॉइस ओवर नहीं बल्कि डायरेक्ट वीडियो में ही बात करूँ। और अभी ये जो मैं ट्रैवल आपको दिखा रही हूँ ये सबसे यूनिक मुझे लगा था, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रिजेस आ रहे थे, ऊपर बिल्डिंग्स थी, एक साइड पे रोड थे, यहाँ ऊपर के ओवर द ब्रिज थे और हम यहाँ पर अंडर द ब्रिज जा रहे थे। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पर वर्जीनिया में अगर कोई ब्रिज की जगह आती है, कोई भी ऐसी जगह, तो वो बहुत खुले खुले रोड होते हैं। यहाँ पर साथ साथ गाड़ियाँ लगी हुई थी, मेरे जैसा तो यहाँ पे ड्राइव ही नहीं कर सकता था। अगर मैं करूँ तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर ड्राइविंग सीखी है तो वो खुले खुले रोड हैं, आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं, अपने लेन में रह सकते हैं। ये लाइन्स एक दूसरे के साथ इतनी चिपकी हुई थी कि बस मेरे जैसा कोई होता नया नया ड्राइवर तो वो साइड से स्क्रैच करता हुआ गुजर रहा होता। तो लेकिन जब भी यहाँ पर आएँ ध्यान से गाड़ी ड्राइव करें, या स्पेशली अपने जिनके शोहर हैं वो अपने शोहरों को साथ रखें ताकि वो ड्राइव करें। तो लड़कियां भी करती हैं ड्राइव, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा ड्राइव करती हैं। अभी खैर मैं न्यू ड्राइवर हूँ तो शायद मैं इसलिए ऐसी बात कर रही हूँ। ये अब हम क्रॉस कर रहे हैं मैनहट्टन ब्रिज, और यहाँ से पहले टनल के अंदर से जाएंगे और फिर हम ब्रिज के ऊपर से, जो कि वो भी टोटली कवर है, उसके अंदर से जाएंगे और हम न्यूयॉर्क सिटी की जो दूसरी साइड है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पर पानी के अंदर कह लें कि एक जजीरा नुमा है न्यूयॉर्क सिटी, जो पानी के चारों साइड पर पानी है और सेंटर में वो सिटी है। जो वो बिल्डिंग्स आपको दूर से मैंने वो दिखाई थी, ये हम उस जगह पे जा रहे हैं। तो उसको क्रॉस करने के लिए मीन्स के सिटी एरिया जो एक जहाँ पर कंस्ट्रक्शन रहायशी एरिया है, वहाँ से क्रॉस करने के लिए ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है, और ब्रिज पानी के ऊपर है। और यहाँ इसके अंदर से जब हम गुजरेंगे साइड्स पे मैं आपको दिखाऊंगी कि जो बिल्डिंग्स हमने वहाँ दूर से देखी थी वो ये रास्ता हमें क्रॉस करा के वहाँ तक पहुँचाएगा। और ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, यहाँ पर इतना रश था कि इतना टाइम लगा हमें यहाँ से गुजरते हुए। और ये कोई छोटा सा ब्रिज नहीं था, इतना लंबा ब्रिज था ये कि पूरा एक समंदर का पार्ट जो था वो क्रॉस कर रहा था। ये वो बिल्डिंग्स थी जो हमने दूर से देखी थी, और अब हम इनके करीब जा रहे हैं और ये इनके पास जाने के लिए हमें ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। मैं यहाँ से राइट साइड पर वीडियो बनाना चाहती थी ताकि मुझे नीचे से सारा व्यू नज़र आ सके और साइड का भी, लेकिन हम थे लेफ़्ट साइड पर और हमें होना चाहिए था राइट साइड पर ताकि मैं इसको कैप्चर कर सकती। लेकिन वो मैं नहीं कर सकी, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई थी और वहाँ पर हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमने वैसे भी लेफ़्ट जाना था तो हमें उसी तरफ रहना था, जो हमारे लिए ज़्यादा ईजी था। खैर ये ब्रिज इतना लंबा था, हमने इसको क्रॉस किया। जैसे हम टनल से बाहर निकले थे तो बिल्कुल सामने फिर वही बिल्डिंग्स हमारे सामने आ गई। तो अब थोड़ा सा तसल्ली हो गई कि हाँ ठीक है, अब हम बहुत करीब आ चुके हैं। तो हम तकरीबन वहाँ पे पहुँचने वाले थे, लेकिन हमें रास्ते में अच्छा व्यू मिला क्योंकि सनसेट हो रहा था। और हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं और रुक के वहाँ पर अपनी पिक्चर्स बनाते हैं और कुछ वीडियोस जो है आप लोगों के लिए बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मंजर था वहाँ पे सनसेट का, लेकिन अभी प्रॉपर हुआ नहीं था, अभी हो रहा था। और जनाब ये था वो खूबसूरत मंजर जिसके लिए हमने साइड पे गाड़ी लगाई और 5 से 6 मिनट के लिए हम वहाँ पे रुके थे ताकि हम इस मंजर को भी कैप्चर कर सकें और इसको आपके साथ भी शेयर कर सकें। हम फिर वहाँ पर गाड़ी से उतरे और ये मंजर हमने वहाँ पे कैप्चर किए।
तो यहाँ पर जनाब हम एंटर हो गए हैं मेन सिटी में, और ये सब दोनों साइड्स पर अपार्टमेंट्स हैं। और ये अपार्टमेंट्स जैसे जैसे मेन आगे टाइम स्क्वायर की तरफ जाते जाते हैं आप, तो वो मज़ीद एक्सपेंसिव होते जाते हैं। तो न्यूयॉर्क जो है अब एक हद तक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स थी, और कोई एक नहीं, हर तरफ जहाँ आपकी दूर दूर तक नज़र जाएगी बुलंदो बाला आपको बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, वो सारी अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पर लोग रह रहे हैं, अपनी लाइफ गुजारते हैं यहाँ पे। हम जो लोग शहर में रहते हैं, सिटी एरिया में रहते हैं, लाहौर जैसी जगह के बाद जो है ये जगह मुझे पसंद आई, रश के हिसाब से भी, और जिस तरह यहाँ पे मार्केट्स में लोग निकले हुए हैं वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा लोग मसरूफ़ होते हैं, इनके पास ज़रा भी टाइम नहीं होता किसी भी किस्म की एक्टिविटी का। तो जो वीकेंड आता है, सैटरडे संडे हो गया, फ्राइडे नाइट हो गई, इनमें ये लोग बाहर निकलते हैं और अपने वीकेंड्स को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। क्योंकि अभी वहाँ पे वर्ल्ड कप भी चल रहा था, तो हम लोग तो टाइम से पहले ही निकल आए थे, क्योंकि हमारे आने के बाद था 2 दिन के बाद वहाँ पे अगर जाते हम तो हमारा तो मुश्किल हो जाना था कहीं भी निकलना। और यहाँ सिटी के अंदर स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा तंग थी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था गाड़ी कहाँ पर पार्क करें। हमने तकरीबन 1 नहीं बल्कि 2 राउंड वहाँ के लगाए। जहाँ हमने रुकना था वहीं पर हमें फिर जगह मिल गई गाड़ी पार्क करने की, क्योंकि हम एक अजनबी शहर में आए हैं, और यहाँ पर वैसे भी न्यूयॉर्क में मैंने सुना है कि चोरियाँ भी हो जाती हैं, कुछ भी हो सकता था। खैर एहतियाती तौर पर हमने जहाँ पर हमने उतरना था वहीं पर सामने पार्क की। तो ये एक म्यूज़ियम आर्ट है यहाँ का, जहाँ पर हम उतरे और यहाँ पर हमने कुछ टाइम गुजारा। अंदर तो खैर नहीं गए थे, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि अंदर किस तरह का आर्ट है, और मुझे लग रहा था जिस तरह पाकिस्तान में अलहमरा लाहौर में है आर्ट काउंसिल की तरह, उस तरह का अंदर सीन होगा कुछ, यहाँ आर्ट्स की कुछ चीज़ें होंगी। लोग अंदर जा भी रहे थे और अंदर से बाहर भी आ रहे थे, लेकिन हम लोगों ने ट्राई भी नहीं किया खैर अंदर जाने के लिए कि हम अंदर जाकर देखें क्या है। हम वहीं पर सीढ़ियों में बैठ के हमने कहा हम अपना कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वहाँ पास में ही ना म्यूज़िक चल रहा था, और वो एक शख्स था जो लाइव म्यूज़िक चला रहा था। लेकिन वो जब भी उसकी तरफ कैमरा करते थे ना, तो वो एक साइड पे हो जाता था, छुप जाता था। पता नहीं उसको कैसे पता चलता था इतनी दूर से कोई वीडियो बना रहे हैं उसकी। खैर मैंने उसकी वीडियो स्पेशली तो नहीं बनाई थी, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे यहाँ कैमरा करने से फ़ौरन छुप जाता है, तो मैंने दोबारा इसको ना पिक्चराइज़ किया, और इसका मैं अलग से एक छोटा सा शॉट डालूँगी, वो बहुत मज़े का है, बहुत फ़न किया था उस पर हमने। तो खैर हमने यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड किया, और ये जो पीछे एक बंदा खड़ा हुआ ना, ये इंतज़ार कर रहा था कि कब हम अपना ये शूट ख़त्म करें और ये हमें बोले कि हम मेरी पिक्चर्स बना दें प्लीज़। तो खैर हमने बना दी थी। और ये एक बंदा था, पता नहीं बिल्कुल ही गुमसुम होकर ना तस्वीरें ही तस्वीरें देखी भी जा रहा था, बनाए भी जा रहा था, और इसने सूखने के लिए भी डाली हुई थी। और ये जब मैंने करीब होकर देखा था तो ये आई थिंक हैंडमेड थी या कुछ इस तरह का पेंट था, और फिर उनको ड्राई कर रहा था, ड्राई करके उनको फिर उठा के समेट के रख लेता था। तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत, आप जब नई जगह पर जाते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें ना नई आपको देखने को मिलती हैं, और बहुत समटाइम अजीबो गरीब मिलती हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा अजीब लग रहा था मुझे। फिर हम यहाँ से साथ ही पहुँचे सेंट्रल पार्क, और ये जनाब वो पार्क है जो मैन मेड है, मीन्स कि ये नेचुरली ग्रो नहीं हुआ। यहाँ पे इस ज़मीन के ऊपर जो इनकी हिस्ट्री है कि यहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं, ठीक है, किसी भी किस्म के। तो ये एक एक पौधा, एक एक ग्रास जो है वो खुद मैन मेड है, हर चीज़ खुद यहाँ पर लगाई गई है, इसको खुद डिज़ाइन किया गया है। ये नहीं है कि सब नकली लगा हुआ है या प्लास्टिक का लगा हुआ है, नहीं, ओरिजिनल है, लेकिन दूसरी जगह से उठा के इसको प्रॉपर यहाँ पर लगाया गया है। कौन सा पौधा कहाँ लगेगा, कौन सा दरख्त कहाँ पर सेट होगा, सब डिज़ाइन किया गया था। और यहाँ पर हमें मिल गई थी पेडिकैब। तो हमने सोचा हमने जो इतना बड़ा पार्क है, पैदल चलना है, घूमना है, और पूरा हम इसको एक्सप्लोर भी नहीं कर सकेंगे, तो बेहतर है कि हम पेडिकैब को यूज़ करें। तो हमने इसको रोका और इससे सारी डिटेल ली, इसने सारा हमें गाइड किया कि वो हमें 30 मिनट्स में पार्क की जो मेन जगह हैं जहाँ, वो हमें विज़िट करवाएगा। क्योंकि हम लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा थके हुए थे, मज़ीद नहीं वॉक कर सकते थे।
It's her first time in New York, bro. New York City. I love New York. New York. What's your name, brother? Oh, Osman. Osman? Oh, very nice. What's your name, brother? यहाँ ये जनाब मुसलमान निकले, उस्मान इनका नाम था और उस्मान की पेडिकैब में हम बैठ गए और यहाँ से फिर हमारा पार्क देखने का सफ़र शुरू हुआ। और सेंट्रल पार्क इतना खूबसूरत बनाया हुआ था और ये बहुत बड़ा पार्क था, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमें इस राइड का ये फ़ायदा हुआ कि हम टाइम तो पहले ही कम था और हमने थोड़े वक्त में ज़्यादा चीज़ें देख ली। इनके सेंट्रल पार्क था, अंदर म्यूज़ियम था, लोग बैठे हुए थे और वहाँ पर जो टाइम स्क्वायर की बिल्डिंग्स थी बैक साइड उनकी वो भी नज़र आती थी। वो भी इस वीडियो में आगे मैं दिखाऊंगी। तो लोग यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे थे, साइकिलिंग कर रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे, बैठे हुए थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे। या जिस तरह हम लोग निकले हुए थे एज अ टूरिस्ट, वहाँ पर लोग आए हुए थे, तो बहुत अच्छा लगा देख के। मेरा तो खैर ये पहला ट्रिप था यहाँ पर और मुझे तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जब मैंने इस पार्क की स्टोरी को सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ये मैन मेड पार्क है। इसको खुद जो है एक एक दरख्त और एक एक पौधा कहाँ पर लगेगा, किस रूट से कहाँ से होता हुआ कैसे सजेगा, वो सब इन लोगों ने पहले ये डिसाइड किया। इसको पहले प्री प्लान किया और इसके बाद जो था ये पार्क बनाया गया। और मुझे ना पूरे रास्ते में, क्योंकि जब हम उतरे थे तो मुझे सबसे पहले ये था, हो सकता है ये प्लास्टिक के हों जो मैन मेड बोल रहे हैं, क्योंकि दूर से तो हमें रेल ही लग रहा था। तो मुझे सिर्फ ये तजस्सुस था कि अब मुझे ना इसको टच करके देखना है, करीब जाके देखना है क्या ये रेल है या वाकई में मैन मेड इसको इसलिए कह रहे हैं, क्या ये प्लास्टिक के सारे लगे हुए हैं। तो मुझे ये था। तो मैंने जब वहाँ से उतरी पेडिकैब से, हमारा जब रूट कंप्लीट हो गया, तो सबसे पहले मैंने जाके पौधे चेक किए, फूल चेक किए, सारे ओरिजिनल थे। मींस के रियल फ्लावर्स और रियल ट्रीज़ को यहाँ पे नस्ब किया गया था, तो वो ये एक अच्छा गेस्चर था। और यहाँ पर अगर आपको तांगा की सवारी पसंद है तो आप जनाब पेडिकैब के बजाय यहाँ पर तांगा की सवारी भी ले सकते हैं। लेकिन वो बहुत स्लो थे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम था। दिल तो था कि हम वही वाली लें, लेकिन टाइम कम था, तो इसलिए हमने डिसाइड किया पेडिकैब ही लेंगे, क्योंकि वो ज़रा फास्ट जाएगी तो हम जल्दी हमारा टूर और टाइम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये जगह मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी और साफ़ सुथरी थी। और जब हम स्टेयर से नीचे गए तो और ज़्यादा अच्छी लगने लगी, क्योंकि नीचे से हमें म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी और हम देख रहे थे यहाँ पे लोग सब अपना अपना बैठे हुए हैं, कोई म्यूज़िक है नहीं, तो ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो खैर वो हमें अच्छा फ़ील हो रहा था। हम नीचे गए और वहाँ जाके मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन पकड़ा दिया। मैंने कहा ये इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं इसको खुद एंजॉय करना चाह रही हूँ, फ़ोन आप पकड़े और मैं आराम से ज़रा घूमूँ फिरूँगी यहाँ पे। और जैसे ही हम सीढ़ियों से उतर के राइट हैंड अंदर एंटर हुए तो सामने एक बंदा नज़र आया जो म्यूज़िक की आवाज़ें हम तक पहुंच रही थी। तो जनाब वो म्यूज़िक बजाता था और लोग वहाँ पर उसको एंजॉय करते रहे और वीडियोस भी बनाते रहे। तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। तो अभी खैर उसने दोबारा रोका म्यूज़िक और फिर वो दूसरी तैयारियों में लग गया। हम इंतज़ार में खड़े हुए कि अभी दोबारा से म्यूज़िक प्ले करे तो मैं इसको रिकॉर्ड करूं। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि आई थिंक वो कुछ ना कुछ अपनी सेटिंग्स कर रहा था, तो उसके इंतज़ार में हमें वहाँ पे खड़ा होना पड़ा। अंदर हॉल में एंटर होते ही परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आई। वो इतनी पुरसकून महसूस हो रही थी कि मेरा दिल था यहाँ पे कुछ टाइम हम रुके, लेकिन कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था। तो इस वजह से बस हमें इंतज़ार था वो बंदा म्यूज़िक प्ले करे, हम रिकॉर्ड करें और जाए यहाँ से। So I guess this is like a hall type back in the days. Look at the ceiling.
म्यूज़िक एंजॉय करने के बाद हम वहाँ से बाहर निकले और थोड़ा-सा और आगे घूमने के लिए पार्क में निकले। तो ये एक इतनी खूबसूरत जगह थी जहाँ पर आप बैठे यहाँ पर ये मंज़र जो है देख सकते हैं, इसका नज़ारा कर सकते हैं। वो इतना अच्छा पुरसुकून था और उस वक़्त धूप थी, लेकिन हवा भी चल रही थी और अच्छा फ़ील हो रहा था। लेकिन जिनको समर पसंद है बस उनके लिए तो बहुत ही अच्छा वेदर था ये। लेकिन मुझे खैर समर पसंद नहीं है, तो इस वजह से मेरे लिए बस ठीक था। मेरे वीडियो के शुरू से अब तक मेरे हस्बैंड मुझे बैठे ये कह रहे थे, जब से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो ये कॉफ़ी कब तक ख़त्म होगी, ये तुम्हारे हाथ में उस टाइम से है जब से हम पार्क के अंदर एंटर हुए थे। ये कॉफ़ी ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है, पूरी वीडियो में क्या ये साथ साथ जाएगी। तो उस वक्त मुझे बहुत हंसी आई थी। मैंने कहा वाकई में मैं सिप सिप करके पी रही हूँ और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। असल में कॉफ़ी इतनी मज़े की थी तो मैं चाह नहीं रही थी कि वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं चाह रही थी कि मैं जितने टाइम तक विज़िट कर रही हूँ पार्क, ये मेरे साथ साथ रहे। और मैं, क्योंकि पानी की बोतल थी नहीं मेरे पास, तो मैंने कहा मैं इसी को अपने पास रखूँगी। और ये जो बंदा उस्मान हमें पेडीकैब की राइड दे रहा था, इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहा था हर जगह जो मेन इस पार्क के अंदर थी। हमें मेन जगहों पर लेके गया कि हमारा जो 30 मिनट्स हैं उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है विज़िट कर सकें। अब जैसे हम पार्क के मिड के आगे थोड़ा सा पहुँचे तो ये बिल्डिंग्स हमें नज़र आई, और ये बिल्डिंग्स कहाँ की थी वो आपको आगे जाके पता चलेगा वीडियो में। तो हमें तो इसने बोला कि मैं आपको, और अगर मुझे चार्ज करते हैं तो आपको इस जगह पर ले जा सकता हूँ। तो हमारी गाड़ी क्योंकि बहुत पीछे उसी साइड पे थी जहाँ से हम बैठे थे, तो हमें गाड़ी भी उठानी थी अपनी। वहीं पे वापस ड्रॉप करेंगे जहाँ से आपने हमें पिक किया था, क्योंकि हमारी गाड़ी उस साइड पे है तो हमें भी उसी साइड पे जाना है। तो यहाँ पर हम फिर अपनी गाड़ी में आए थे क्योंकि हमें तो सिर्फ पार्क व्यू करना था और पार्क के अंदर से हमें उस जगह पे नहीं जाना था, क्योंकि हमारी जो दूसरा राउट था हमने वहाँ से होते हुए दूसरी चीज़ें देखते हुए जाना था। तो आप लोग भी जब आप में से कोई सेंट्रल पार्क आना चाहे तो पेडीकैब की जो राइड है वो लाजमी करवाए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत मज़ा आता है। अगर आपको गर्मी वाले टाइम में आप आए हैं तो यकीन करें इसके ऊपर इतनी ठंडी हवा फ़ील होती है कि आप सुकून से बैठे रहते हैं और पूरा टाइम एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर आप तांगा की राइड भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा जिन्होंने कभी उसकी राइड ना की हो वो कर सकते हैं। हमने तो की हुई है, हमने बचपन में बहुत ज़्यादा की हुई है। हमें याद है हम अपने गांव जाते थे तो वहाँ पर लाजमी करते थे, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पर तांगा की सवारी ही हुआ करती थी। स्टेशन से उठाओ या बस स्टॉप से उठाओ तो वहाँ से आपको तांगा की सवारी करके अपने शहर या गाँव जहाँ आपने जाना होता था वो आपको लेके जाते थे। और ये वाला एक्सपीरियंस हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और जैसे जैसे कि बिल्डिंग्स करीब आती जा रही थी मेरा एक्साइटमेंट लेवल जो था बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा था। और मुझे ये था कि अब ये वाली राइड जो है कब ख़त्म होगी और अब हम कब वापस जाएंगे। जितना टाइम आगे हम आए हैं उतना टाइम अब हम वापस जाएंगे और फिर जाके हमारी राइड कहीं एंड होगी और फिर हम उतरेंगे और फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे और पूरा घूम के हम फिर वापस यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पर एक ऐसी जगह आई जहाँ पर कहता कि आप ऐसा करें, यहाँ पर हो आएँ, इसका मैं अपनी तरफ से रोक रहा हूँ इस जगह के ऊपर, आप जाएं यहाँ से वीडियो बना के लाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। खैर मुझे तो वाकई अच्छा लगा, क्योंकि हमने जो पे किया हुआ था उस हिसाब से इसने कहीं पे और आगे नहीं रुकना था। लेकिन शायद उसको हमारी बातें अच्छी लगी या हम उसकी सबसे अच्छी सवारी थे, तो उसने हमें कहा कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ, आप जाएं और जाके वो व्यू जो है ना वहाँ सामने बिल्डिंग्स का उसको कैप्चर करके आएँ। तो मैं फिर भागी दौड़ी गई, उसको रिकॉर्ड किया और इतना वाकई में खूबसूरत लग रहा था। लेकिन मैं सोच रही थी अगर ये रात का वक्त होता तो और ख़ूबसूरत लगता। तो यहाँ पर जनाब उस्मान के साथ हमारा ये सफ़र ख़त्म हो गया। लेकिन अच्छा इंसान था, क्योंकि एक तो मुसलमान भी था और हमें हमारी जो एक राउट बनता था उससे हटकर अपनी मर्ज़ी से कुछ एक दो जगहों पर रोका और हमें कहा कि हम वहाँ पर विज़िट करें।
और फिर से इस राइड के एंड पर कॉफ़ी का कप फिर से नज़र आ गया, तो मुझे वाकई में बहुत हंसी आई और फिर से बात याद आ गई अपने हस्बैंड की कि आखिर कब तक ये कॉफ़ी का कप हमारे साथ साथ रहेगा। तो मैंने पहले कहा था जब तक हमारी राइड मुकम्मल नहीं होगी। और ये है जनाब हमारे ट्रिप की आखिरी मंजिल जहाँ हम जा रहे हैं, और ये जगह कौन सी है और यहाँ पर हमने कैसे एंजॉय किया, इसके लिए मैं वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दूसरों का ख्याल करना मत भूलिएगा।